सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज ये ब्लॉग है मेरे जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। मेरे जो है पेपर आ चुके हैं उत्तराखंड में, मतलब कॉलेज में। मेरे 16 अप्रैल को पेपर हैं और मैं जा रहा हूँ 28 तारीख को। बिकॉज पहले पहुंचना सही रहता है ना। फाइल तो मैंने रेडी कर ली अपनी, बिकॉज मैं उत्तराखंड जाता फिर जल्दीबाजी में नहीं हो पाती, तो मैंने अपनी फाइल तो कंप्लीट कर ली है। तो मैं जा रहा हूँ 28 तारीख को, मतलब आज के दिन। मेरी 4:40 की फ्लाइट है, तो मुझे निकलना पड़ेगा पहले कम से कम 2 बजे 3 बजे समथिंग। और मेरी जो है पेपर तो 16 अप्रैल को है, लेकिन वो नहीं पता कि एंड कब है। कोई स्कीम नहीं आई अभी, लेकिन मैसेज आया था कि यहाँ एग्ज़ाम है, 16 से एग्ज़ाम है। तो मैसेज नहीं आया ना, इसलिए मुझे वहीं रहना पड़ेगा। और मैं जब दोबारा आऊँगा ना, तो बहुत सारी अपनी बुक जितनी भी है मैं ना पाजी की हुआ ओदी मैं अपनी सारी बुक भूल गया सी घर पे। और मैंने जो लेकर आया सी वो कुछ लेकर आया, जो मुझे तैयारी करनी थी बैंक की कुछ ले आया। तो मुझे बुक पढ़नी है बहुत सारी, इंग्लिश की, मैथ की, अर्थमेटिक, रीजनिंग, क्वेश्चन सोल्व करने हैं मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब जो बुक है, ये सब बुक में है, वो बुक मेरी सारी घर पे है। तो मैं अगली बार आऊंगा तो बहुत सारी बुक लेकर आऊंगा, अपनी सारी बुक ले आऊंगा। और मुझे ये नहीं पता मेरा आना कब होगा, लेकिन मैं जब भी आऊंगा बहुत सारी बुक लेकर आऊंगा अपनी। तो मैं अच्छे से मतलब पढ़ सकता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, रोज क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा रोज। सो डेट इसलिए। और बाकी मेरे एग्जाम जो है वो 16 अप्रैल को है। मैं 28 मार्च को निकल रहा हूँ यहाँ से। जो डेट शीट है वो भी नहीं आई है। सो देखते हैं क्या क्या होता है। मैं पहले उत्तराखंड जाऊँगा, फिर मुझे अपने बहुत सारे वर्क करने हैं। और मेरा रूम भी कितना गंदा पड़ा होगा वो मुझे सब देखना। मुझे बहुत याद आ रही है अपने रूम की। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है मैं घर पे जाने के लिए। और बहुत कम से कम 2 मंथ के बाद घर जा रहा हूँ। मैं आया था यहाँ 27 जनवरी को, और अब मैं जा रहा हूँ 28 मार्च को। ठीक है। और तो पूरा दिखाएंगे आपको कि हम कैसे कैसे मैं जाऊँगा, क्या क्या करूँगा। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ब्लॉग में। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं उत्तराखंड। एंड लड्डू गोपाल जी हमारे साथ हैं और हम कैब में जा रहे हैं। तो बाकी गाइस पता नहीं मैं कौन सी घड़ी में घर से निकला था, इतने मतलब कितना ख़राब हो गए ना सारे काम कि वो कुछ बता नहीं सकता। सो गाइस, मैं उठ गया था 2 बजे और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। और मैं 2 बजे उठ के सीधा 3 बजे रेडी हो गया। देन फाइनली आधे घंटे में हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। बाकी मेरे को नींद बहुत ही तेज़ आ रही थी। और सबसे पहले हम लगते हैं एंट्री गेट पे, बिकॉज एंट्री गेट होगी सबसे पहले, तो हम लग जाते हैं लाइन में। बाकी आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। चेकिंग होने के बाद हम लग जाते हैं दूसरी लाइन में। ये होती है सिक्योरिटी, लगेज, फ़ोन, चार्जर, ये सब के लिए होती है। तो हम इस दोबारा लाइन में लग जाते हैं। और मैंने अपना सारा सामान जो है किट में रख दिया है, बेल्ट, टैबलेट, इंडक्शन, जो भी मैं सामान लाया था इलेक्ट्रिक, सारा रख दिया है मैंने। देन उसके बाद हम आ जाते हैं वेटिंग रूम में, और हम बैठे हैं अभी वेटिंग रूम में। और बार बार मैं थोड़े मिनट के बाद अपना गेट नंबर चेक करता रहा। तो पहले 8 था, पहले 4 था, फिर 8 में गया मैं दोबारा। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है गेट बदलना, बार बार इधर से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। इस चक्कर में किसी इंसान की बेचारे की फ़्लाइट मिस हो जाती है बाद में। और कुछ इस प्रकार की घटना हमारे साथ हो चुकी है। हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। वो 4:40 की फ़्लाइट थी और मैं 4:30 के बैठा था गेट पे, और जो फ़्लाइट थी वो 4:22 पे ही फ्लाई हो गई। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं आ जाता हूँ बाहर, चेकिंग हाउस से बाहर आ गया। तो अब मैं फ़िलहाल दोबारा टिकट के लिए अप्लाई करता हूँ। और मेरी सेकंड फ़्लाइट है अब 12:51 पे दोपहर के। तो उसी के लिए मैं बाहर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सो ये गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ पुणे में एयरपोर्ट पे, और मेरी जो है फ़्लाइट मिस हो चुकी है, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस, मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। मैं सुबह आया था यहाँ 3 बजे, और 3 बजे आया था मैं। मेरी फ़्लाइट थी 4:40 की, ठीक है, 4:40 की फ़्लाइट थी। और मुझे मैं कंफ्यूज हो गया, जो उस पर टिकट पे लिखा हुआ था G80176,
तो मैं वो G8 जो था मैं उसको गेट नंबर समझ रहा, गेट नंबर 8, लेकिन वो था क्या, वो एयरलाइन की मतलब टिकट उसकी फ़्लाइट की, वो उसका फ़्लाइट का नाम था G80713, जबकि मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भी कहा था कि गेट नंबर 4 है, लेकिन मैं गेट नंबर 4 में देख पड़ा भी, बाद में भूल गया। मैं उसका टिकट खोलते रहा और टिकट में देखते रहा कि G8 है ना, G8 है। G8 में बैठा, G8 में मैंने वो देखा स्क्रीन का, वो है कि वो जी तो यार G4 है। फिर मैं 4:30 पे गया G4 के पास, फिर मैंने देखा ये G4 पे ये तो है ही नहीं, अराइव हो गई, वो चली गई थी, मिस हो गया। फिर मैंने गया एयरलाइन पे, फिर मैंने नई फ़्लाइट बुक करी, तो फिर मैंने दोबारा फ़्लाइट करी। अब है 12:51 की है दोपहर को, तो 10:30 बजे अंडा एंट्री मिल मिलेगी। तो मैं अभी बाहर ही बैठा हूँ, तो 10:30 बजे अंदर जाऊँगा। अभी मैं बाहर वैसे धूप में बैठा हूँ, ठंड भी लग रही है, तो देखते हैं क्या होता है। 12:51 पे चलते हैं अंदर। बाकी बाहर का कुछ ये ऐसा, मैं धूप के लिए आया था क्योंकि धूप ठंड लग रही थी ना, इसलिए धूप के लिए आया था मैं यहाँ बैठने के लिए। और मेरी ये लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, और मेरा बैग नीचे रख दिया मैंने। ये इनर है, मैं इनर पहनूंगा, अभी ठंड लग रही है। तो चलते हैं फ़िलहाल अंदर। और एक सच बताऊँ गाइस, ये मैंने ना एक प्लान बनाया था, मतलब ये प्रैंक ब्लॉग था। मैंने प्रैंक के चक्कर में अपनी फ़्लाइट मिस करी है, ठीक है। तो ये बात सच है कि मैं ये प्रैंक है, और प्रैंक के लिए मैंने अपनी ये फ़्लाइट मिस करी है। ये सब मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, ये स्क्रिप्ट ब्लॉग है, ये सब मैंने लिखा था कि ये मतलब फ़्लाइट मिस कर दूँगा, ये सब कर दूँगा। ऐसा होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसमें कुछ गलत भी हुआ, जो कि मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और हमारी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जो सब कुछ हुआ है, ये सब अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो हमें अच्छा क्या है वो दिख नहीं रहा। तो जैसा भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। Should you require any assistance, please contact your cabin crew. Thank you. Pens, cigars, hookah, legal devices, etc. on board the aircraft is strictly prohibited. This is कप्तान दीपक गुप्ता है और सर कप्तान सचिन सिंह है। इंडियन टीम का परिचय आपसे करवाना चाहूंगी। मेरा नाम श्रेया है और मैं आपकी मुख्य मार्गदर्शिका हूँ, और मेरे साथ आपकी सेवा में मनप्रीत, श्रेया और साक्षी है। We about to turn it on.